हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स विनर चैनल। टीजीडी की क्लास में सबसे पहले हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आश्रम पद्धति का जो प्री पेपर हुआ था वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन दिया है 120 नंबर से उल्टा पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया है अवकल समीकरण 9d2y/dx² की पावर 2 1 प्लस, यहाँ इंग्लिश वाले में देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे सही लिखा हुआ है 9d2y/dx² 1 प्लस dy/dx इसका स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ देखिए ये जो पावर लगी हुई है ये रेशनल नंबर में लगी, यानी कि परिमेय संख्या में लगी हुई है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में पावर नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ 2 से 2 करेंगे तो कट हो जाएगा, यहाँ बचेगी 3 और यहाँ जो d2y/dx2 की पावर है वो हो जाएगी 2। तो मैक्सिमम जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, सबसे पहले आप कोट चेक कर लो कि कोट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो ये देखिए कोट यहाँ पे d2y, बस इसी की पावर जो होगी वही मानी जाएगी। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 2, और कोटि भी कितना, ऑर्डर कितना हो गया 2। तो जहाँ पे 2 2 वाला ऑप्शन है वही सही है इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि सांको 3x² + 4y² - 6x + 8y - 5 = 0 के नाभिलंब की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो ये दिया हुआ 3x² + 4y² - 6x + 8y - 5 = 0। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बना लें। पहले इसको चेक कर लें कि ये है कौन सा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x और y के बीच में प्लस लगा हुआ, तो ये चेक करेंगे तो ये दीर्घवृत्त ही निकलेगा। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 3x² - 6x को एक पास कर लिया, प्लस 4y² प्लस 8y को एक पास कर लिया, बाकी 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x² - 2x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा y² प्लस 2y। ठीक है, = 5। अब इसमें हमको कुछ जोड़ के इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है, पूर्ण वर्ग। तो 3 यहाँ हम लिख सकते हैं x² - 2x प्लस 1 कर दिया और -1 कर दिया, प्लस 4 यहाँ कर देंगे y² प्लस 2y प्लस 1 -1 = 5। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3, और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया है, x - 1 का होल स्क्वायर, और इस 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, ये y + 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4 = 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y + 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 और 4 7 हो गया माइनस का, इधर आया तो ये कितना हो गया आपका 12। अब देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस y² b² = 1। तो 1 करने के लिए हम क्या करें, 12 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दें, और यहाँ भी। तो 3 4 = 12 और 4 3 = 12, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको x - 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 = 1। तो a² की वैल्यू हो गई आपकी 4 और b² की वैल्यू हो गई आपकी 3। कन्फर्म। अब देखिए नाभिलंब की लंबाई क्या होता है, नाभिलंब की लंबाई या जीवा, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि यहाँ a बड़ा है, यहाँ पे a क्या है, बड़ा है किससे, b से, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2b² अपॉन a। तो 2b² कितना हो जाएगा, 2 × b², 3 अपॉन a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते, 3 वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा 3 का। ठीक है, इसके बाद देखिए ये स्टैटिक्स का दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं अभी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले 117 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स x और sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x = π/6। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको जब देखेंगे कि sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x, हम जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। ठीक है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लो, तो sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस cos इनवर्स x, ये वैल्यू उठा के हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा π/2
माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6। ये कितना हो गया, माइनस का 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू माइनस 2 पाई अपॉन 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और माइनस से माइनस कैंसिल, फिर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई अपॉन, और ये 2 चला जाएगा पाई अपॉन 6, तो कॉस जाएगा इधर। देखिए इन्वर्स का फंक्शन जब इधर जाता तो मेन फंक्शन बन जाता, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 कितना होता है 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये वाला ऑप्शन जैसा मिल जाएगा देख लेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सा, ये √3/2 मिल जाएगा आपका। ठीक है, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अवकल समीकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है अवकल समीकरण से। क्वेश्चन दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू y tan x और +2 sin x। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको देखिए, इसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ पर p और q दोनों क्या होने चाहिए, x के फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, x के फंक्शन होने चाहिए, तो सेम यही है dy/dx हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसको क्या हम इसे लिख दें माइनस tan x इंटू वाई इक्वल टू 2 sin x। अच्छा, क्वेश्चन ने देखिए क्या पूछा है, सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा है, केवल समाकलन गुणांक पूछा है, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेंगे। जब देखिए इस फॉर्म में दिया होता है तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन टी डी एक्स होता है। ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर का। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e⁻ समाकलन पी डी एक्स। जब कंपेयर करोगे आप तो p की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस tan x आएगी, है ना। पी वाई, तो देखो p की वैल्यू कितनी होगी माइनस tan, q की वैल्यू कितनी हो गई 2 sin x। अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन tan x और dx। तो हम जानते हैं जो इसका माइनस tan का माइनस में अगर हम इंटीग्रेशन ढूंढेंगे तो माइनस का कितना होता है log cos x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e⁻ क्या हो जाएगा log cos x। तो हम जानते हैं की पावर जब log होता तो कैंसिल होकर कितना बचेगा cos x। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ गया cos x, तो ऑप्शन देख लेंगे cos x, ये आपका बी वाला सही हो जाएगा cos x। ठीक है, फिर अगला देखिए दिया हुआ है, यदि समतल x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, y से परिबद्ध सतह s से निरूपित किया जाए, s पर इतना और इतना ये दिया हुआ है, लंबवर्ती सतह पर समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो वैल्यू निकालना है नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल की निकालनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दीजिए, तो कितना आएगा चेक करते हैं। पहले फॉर्म क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखो फंक्शन दिया, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जानते हैं वैल्यूम इंटीग्रल ले ले अगर यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट ऑफ एफ और डी वी। तो यहाँ से अगर हम इसका डाइवर्जेंट लेंगे तो ये हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, है ना। और ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है x³ माइनस वाई जेड आई माइनस 2x² वाई जे प्लस 2k। ठीक है, इस टाइप से फंक्शन दिया हुआ है। इसको लॉक कर दे स्क्रीन को थोड़ा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए i के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो इसका ये कितना हो जाएगा i के रिस्पेक्ट में। वैसे तो x का फंक्शन यहाँ भी है, लेकिन i j 0 होता है तो वहाँ करने से कोई मतलब नहीं, केवल i का इससे कर लो। तो ये कितना मिल जाएगा आपको 3x² मिल जाएगा। भाई x³ का डेरिवेटिव कितना होगा जाके 3x²। ठीक है, फिर y के रिस्पेक्ट में इसको कर लो तो कितना मिलेगा, y का तो 1 हो जाएगा, मिलेगा आपको माइनस का 2x²। z के रिस्पेक्ट में करोगे 0 हो जाएगा, तो ये कितना मिल गया x² मिल गया। क्लियर। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आप चेक कर लो कितना दिया हुआ है,
x इक्वल टू 0 to 1, y 0 1 और ये 1 1 पे है तो ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ आप लगा लो 0 to 1 0 to 1 0 to 1 और dv की वैल्यू हो गई dx dy एंड dz। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में z फिर x कर लो, चाहे उधर से इधर को कर लो, है ना। z के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं तो ये हमारी मान लेते हैं z की लिमिट है, ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और dz का कितना हो जाएगा z, है ना, लिमिट हो गई 0 to 1 और बाकी हमारा 0 to 1 और 0 to 1 बच जाएगा। यहाँ बचेगा आपका dx और dy। तो 1 रखने पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपको फंक्शन एक्स स्क्वायर का ही मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही मिलेगा भाई, 1 माइनस 0 मतलब 1 ही तो रहेगा। फिर अगली बार जब इसका डेरिवेटिव करेंगे y के इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मिल जाएगा y लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब बचा आपका dx और यहाँ बचा 0 to 1। तो इसको रखने पर भी 1 माइनस 0 यानी 1 ही मिलेगा भाई, y की लिमिट रखेंगे 1 हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा अब x³/3 और इसकी अब लिमिट कितनी हो गई भाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x³/3, लिमिट रखेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस टाइप से, क्लियर। तो इस टाइप से ये आज 5 क्वेश्चन हो गए, तो इनको देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस कुछ आता है तो फिर आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। ये दिया हुआ ये तो कुछ तो रिजल्ट ही डायरेक्ट आपको याद करने हैं। जैसे देखिए इस टाइप से क्वेश्चन, जैसे ये दिया हुआ है यूलर फॉर्म से दिया हुआ है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉमन कैटेगरी दिया हुआ है, इधर रीमान इंटीग्रेशन भी दिया है। ये देखिए ये इंटीग्रेशन जैसे दिया हुआ है ना, तो ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं सारे आप बताए जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पे कुछ अच्छा सा रिस्पांस मिलेगा तो देखिए यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालना है इसमें, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये, ग्रीन गॉस स्टोक और सब उसी से लिया गया लगभग, डाइवर्जेंस वगैरह से, ठीक है। थैंक यू।